किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया? कि तुम हर दिन अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से चंद्रमा का ब्याह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं। इसलिए बाकी की जो पत्नियां हैं उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी, बोले पिताजी हमारे पतिदेव केवल बड़ी बहन से ही प्रेम करते हैं, हमसे तो स्नेह ही नहीं उनका। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप अपनी कलाओं से रोज घटोगे। चंद्रमा ने आके कहा ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया, कलाओं से रोज घटूंगा, और एक दिन जब पूरी कलाई खत्म हो जाएंगी तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया उनको। क्यों? विचार ही नहीं करते हैं। बोले अब क्या करें? तब सोम यानी कि चंद्रमा ने समुद्र के तट पर बैठ करके महादेव की आराधना की। क्यों? बोले आपके हमारे ससुर जी एक ही हैं, कृपा करो। तो महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। बोले कि श्राप लगा है रोज अपनी कलाओं से घटना है, और एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तब महादेव कहते हैं ठीक है, हम आपका श्राप तो नहीं काट सकते, पर हम आशीर्वाद देते हैं 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। प्रथम दिन से लेकर के और अमावस्या तक आप श्राप में रहोगे, आपकी कलाएं घटेंगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आशीष लगेगा और प्रथम से लेकर के और पूर्णिमा तक आप आशीर्वाद में रहोगे। मतलब घटोगे बढ़ोगे, घटोगे, ऐसे आपका चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कथा यदुवंशियों को सुना रहे हैं। बोले भैया अब हम यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, और श्राप नाशक देवता हमारे सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। चलो सब यदुवंशी नाव में बैठ करके, क्योंकि द्वारिका तो बीच समुद्र में है, बोले नाव में बैठ बैठ करके सोमनाथ चलो, और सोमनाथ जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उससे महादेव प्रसन्न होके हो सकता है श्राप न भी कटे तो कुछ तो वरदान दे देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, बोले वाह ठाकुर जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया काम, अब हम लोग प्रसन्न हैं। पूरी सभा आनंदित हो गई। भगवान ने सबको कहा तैयारी करो, चलो सब लोग जाओ। लेकिन कोने में बैठा उद्धव भगवान को टेढ़ी नजर से देख रहा है, ऐसी नजर से जैसे चोरी पकड़ लेता है ना कोई। ठाकुर जी ने उद्धव की ओर देखा, क्या बात है ऐसे क्यों देख रहे हो? उद्धव बोला आपके पास आके बात करूं? बोला हाँ आओ। जैसे ही उद्धव जी पास आए, उद्धव जी कहते हैं आप बहुत चतुर हो ठाकुर जी। बोले क्यों? अपने परिवार को श्राप से बचाना, इसमें क्या चतुराई? बोले मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, आप चतुर क्यों हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं मैं। और क्यों है? क्योंकि किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। बोले प्रभु हमारी जो द्वारिका है ना, इस द्वारिका को किसने बनाया? भगवान बोले विश्वकर्मा ने। और श्राप लगना, पाप लगना, पुण्य लगना, सूतक लगना, सोबर लगना, ये सब लागू होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर। हमारी द्वारिका को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण चाहे कितना भी श्राप दें, इस नगरी में रहने वाले किसी को श्राप लगता ही नहीं है। आप तो जानबूझ करके सब लोगों को नाव में बैठा के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ताकि सबको श्राप लगे। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बोल मत। बोले मैं आपका रहस्य जानता हूं, श्राप तो अभी किसी को लगा ही नहीं है, यदुवंशी सब खाली बैठे हैं, कोई नहीं मरने वाला। आप जबरदस्ती सबको लेके जा रहे हो ब्रह्मा की पृथ्वी पर ताकि सबको वहां उतरते श्राप लग जाएगा। और मुझे ऐसा भी आभास हो रहा है कि इस यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आप मुझे छोड़ के जाओगे। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले सही समझा उद्धव, मेरे बाद यदुवंशी भार बन जाएंगे पृथ्वी पर, इसलिए मुझे इनको शापित करवाना पड़ेगा। और तुम ब्रजवासियों के शिष्य हो, चेला हो, और ब्रज ने तुमको प्रेम करना सिखा दिया, इसलिए ऐश्वर्य का अभिमान तुमको नहीं छुएगा,
इसलिए मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा, ताकि संपूर्ण यदुवंश के विनाश के बाद मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार और उसकी स्थापना के लिए तुम रहो पृथ्वी पर। उद्धव जी बहुत रोए। भगवान स्वयं सहित पूरे यदुवंशियों को नाव में बैठा करके ले गए, केवल उद्धव को द्वारिका छोड़ के गए और सौगंध दे के छोड़ के गए, तू नहीं जाएगा। क्यों? तू तो हमारी किशोरी जी को अंश है, हमारी किशोरी जी ने तू को देखो है, किशोरी जी ने तू पे हाथ फेरो है, ब्रजवासी ने तू को हृदय लगायो है, तू प्रेम से ओतप्रोत है। उद्धव तेरो रहनो बहुत जरूरी है। बाकी सब यदुवंशियों को लेकर के भगवान सोमनाथ गए, उद्धव को छोड़ गए। ऐसे हैं उद्धव। ये जो कुसुम सरोवर है ना गोवर्धन में, वहां उद्धव जी का मंदिर है। लोग बाग बस उसका बाहरी चकाचौंध देख के आ जाते हैं, उद्धव जी को प्रणाम नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब यमुना महारानी के पास 16,100 पत्नियां गईं भगवान की, और उन्होंने जाकर के कहा कि हमारा विरह कैसे शांत हो, तब श्री यमुना जी ने आज्ञा की कि हमारे ब्रजमंडल में कुसुम सरोवर श्यामा श्याम की नित्य लीला स्थली है, वहीं पर लता गुल्म पत्रों के रूप में श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे। आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। आप जाकर के वहां उद्धव जी से प्रार्थना करो। तब 16,100 राजकुमारियों ने जाकर के और वज्रनाभ ने जाकर के कुसुम सरोवर पर कीर्तन किया। तब लता पत्रों से श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए और कुसुम सरोवर पर भागवत की कथा सुनाई। वो लंबी कथा है, विषय बहुत बड़ा है, पर श्री उद्धव जी आज भी वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के लता गुल्म पत्र, इनमें उद्धव जी का निवास है, क्योंकि उद्धव जी ने मांगा है ऐसा। इसीलिए वृंदावन में पत्र पुष्प और वृक्ष ये प्रणम्य हैं, क्योंकि ये उद्धव है, उद्धव जी के रूप में। उद्धव जी को यह बात सुनाई गोपियों ने, और उद्धव जी महाराज कह के तो गए तो ठाकुर जी शाम को आ जाऊंगा। 6 महीना बीत गए वृंदावन में, और 6 महीना बाद लौट करके जब मथुरा गए ठाकुर जी के पास, भगवान का हाथ पकड़ लिया और उद्धव जी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी ब्रह्मांड संभालने के लिए दूसरे भगवान का निर्माण करवा दो, द्वारिका लीला करने के लिए दूसरे ठाकुर जी बना दो, आपकी आगे की सारी लीलाएं करने के लिए किसी और का चयन कर लीजिए, आप तो वापस वृंदावन ही चलो, आपके लिए तो वृंदावन ही है, आप कहीं और मत जाओ। आप सोच रहे हैं, वृंदावन से इतनी प्रीति हो गई कि ठाकुर जी यह तक विचार करने लगे कि परमात्मा की पदवी किसी और को दे दूं, ताकि कोई और ब्रह्मांड को संभाल ले, मैं सदा वृंदावन रहूं। उद्धव जी महाराज के इस प्रेम को देख करके श्री ठाकुर जी ने अपने समीप ही संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन करा दिया, और ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, मैं परमात्मा हूं, तो मैं इस ब्रज लीला में अपने परमात्म तत्व का केवल एक प्रयोग कर रहा हूं, और ठाकुर जी ने कोई प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, गिरिराज पर्वत, ये सब जो भी कोई लीला करी है, ये सब प्रेम में भर के की है, ठाकुर जी ने प्रभाव से नहीं की है। ये अपने प्रेम के अधीन होकर के सारी ठाकुर जी ने लीला की है। अपने परमात्म तत्व का प्रयोग ठाकुर जी ने केवल एक बार किया है। कब? द्वारिका जाने से पहले। क्या किया? वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थवान हैं। तब ठाकुर जी ने अपने परम तत्व का एक प्रयोग किया। क्या? अपने स्वभाव रूप को ठाकुर जी ने सदा के लिए वृंदावन भेज दिया, और अपने प्रभाव रूप को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका, महाभारत युद्ध आदि आदि लीलाओं में आगे जाते। ठाकुर जी का जो स्वभाव रूप है ना, प्रेम स्वभाव रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है।
वो यहां से कभी नहीं जाता। श्री वृंदावन के कृष्ण जो हैं उनका ऐश्वर्य छुपा हुआ रहता है, उनका प्रभाव छुपा हुआ रहता है। वो केवल और केवल स्वभाव में रहते हैं, वो केवल प्रेम में रहते हैं। यहां के ठाकुर जी प्रभावशाली नहीं है। इसीलिए हमारे कोकिल साईं जी ने भी नियम रखा कि वृंदावन में कभी कोई ठाकुर जी से कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि यहां के लाला देनो ना जाने, लेनो ही जाने बस। हमारे वृंदावन चंद इनसे ये मत मांगो घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, ब्याह हो जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे ये काम बन जाए, ये बिगड़ी बन जाए। अरे वो नेक्से से लाला है, वो जाने ही ना है ये सब कछु। यहां तो वृंदावन आकर के श्यामा शाम से यूं ही कहो, लाला तुम बस राजी रहो, तुम बस प्रसन्न रहो, तुम सदा आनंद में रहो, बस और कछु नहीं। यहां से अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहिए वृंदावन चंद से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव रूप वृंदावन में है और प्रभाव रूप आगे की लीला में। भगवान अपनी लीला पूरी करे। अब हम कथाक्रम को और शीघ्र ले चलें। द्वारिका पहुंचे। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार ठाकुर जी ने हरा दिया, 18वीं बार चढ़ाई की। ब्राह्मणों का भाव रख के ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। विप्रों के कारण ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए, क्योंकि जरासंध विप्रों को अनुष्ठान पे बैठा के आया है। ठाकुर जी ने कही विप्रों का अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए और ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए, द्वारिका में विराज गए। बोलो द्वारिकाधीश की। बलराम जी का रेवती जी के साथ में विवाह हुआ और श्री नारद जी के अथक प्रयास से श्री ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। रुक्मणी लक्ष्मी है बंधुओं, और लक्ष्मी से ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह सदैव विलग व्यक्ति के साथ में होता है। किशोरी जी तो ठाकुर जी ही हैं, उनसे विलग नहीं है, वे एक ही हैं। अगर हम ऐसा भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी को ब्याह रुक्मणी जी थे भयो, रुक्मणी जी को ब्याह किशोरी जी थे भयो। किशोरी जी ठाकुर जी अलग नहीं है। अद्भुत लीला है। किशोरी जी की परम भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी। अब वो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत करुण भी है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा। साईं के यहाँ आनंद में ही रहना है, करुण भाव में नहीं जाना। कुछ दिन पहले हम घर बैठ के ही चर्चा कर रहे थे, बहुत देर होती रही। यहां से जाने के बाद श्री रुक्मणी जी का किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है, बस इतना समझ लीजिए कि वह रुक्मणी जी जो कभी कृष्ण को त्याग नहीं सकती, स्वप्न में भी श्री कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती, उन्होंने कुरुक्षेत्र में जब पहली बार किशोरी जी को देखा तो रुक्मणी जी कहती हैं, हम प्राण प्यारे द्वारिकाधीश को भी छोड़ सकती हैं किशोरी जी के लिए, सदा इनके चरणों में वास मिल जाए बस। ऐसी हमारी किशोरी जी। जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का, तब किशोरी जी ने ही रुक्मणी जी की भाव की रक्षा की। आज भी भेंट द्वारिका आप जाएंगे तो वहां पर जो द्वारिकाधीश जी का स्वरूप है वो रुक्मणी जी ने बालू से ही बनाया, किशोरी जी की आज्ञा से। ये सब अंतरंग चर्चाएं, अंतरंग लीलाएं हैं, सबको प्रणाम करते हैं। भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस के यहाँ 16,100 रानियां बंदी थीं। सबको मुक्त करा करके भगवान ने सबसे विवाह किया और 16,108 ब्याह हुए। राजा नृण के ऊपर कृपा की। भगवान की दिनचर्या गृहचर्या का वर्णन किया गया। जरासंध का भीम के द्वारा वध करवा करके भगवान ने पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ को स्वीकार किया। सुदामा चरित्र सुनाया गया, जहां भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज, आहा, उनका मंगल चरित्र सुनाया गया। कैसे श्री सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी की प्राप्ति की। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय।
ठाकुर जी को यदि बनना चाह रहे हो तो 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी में, वे 3 अपने भीतर ले लो। मैं कहीं लेके तो भागना ही जाता हूं, यूं लगी कहीं बज नहीं जाए हैं। तो इस प्रकार श्री सुदामा जी के 3 लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। सबसे पहला सुदामा, अगर ठाकुर जी के सखा बनने की किसी की इच्छा हो तो सबसे पहला लक्षण लाओ विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को संसारी व्यंजनों से विरक्त करके केवल भगवत प्रसाद में लगा दो। आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां भगवत प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण ना करें, ये नियम धारण कर लीजिए। जो भगवत प्रसाद है केवल वही पाएंगे हम। विरक्त इंद्रियार्थेषु पहला। दूसरा प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत, कम बोलो। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात हमारी सुनो, नाम जप सदैव करो, पर जिस समय आपकी इंद्रियां आपके वश से बाहर जाएं उस समय विशेष करो। सामने वाला व्यक्ति पिज्जा खा रहा है, आपकी जीभ में पानी आ रहा है, हम खा ले, उसी समय नाम जप में बैठ जाओ, श्री राधा श्री राधा श्री कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोपाल। और क्या भाव से करना, हमारी जीभ को वश में करो। आप देखना आपका मन होगा ही नहीं। नेत्र किसी के रूप में भागें और पता है कि वह रूप भगवद विमुख है, भगवद प्रिय रूप नहीं है, जैसे ही नेत्र भागे, नेत्र बंद करो, किशोरी जी का ध्यान करो, राधारमण जी का ध्यान करो। उसी समय फोन में खोल लो, राधारमण जी के रूप को देखो, चरणन को देखो, मुखमंडल को देखो, वक्ष को देखो, हस्तकमल को देखो, उनके रूप को निहारो। आहा, आपकी कोई भी इंद्रिय आपके वश से बाहर जाए, उसी समय ठाकुर जी का स्मरण विशेष करना चाहिए इंद्रियों को वश में करने के लिए। बहुत सुंदर एक भाव है, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। महाराज, कैसे कोई बाह्य स्थिति आपको परेशान कर सकती है जब इस प्रकार का भाव बन जाए। लग रहा है कि नेत्र भटक रहे हैं, देखो राधारमण जी को। लग रहा है जिह्वा भटक रही है, पाओ प्रसाद राधारमण जी को। लग रहे हैं कान भटक रहे हैं, दूषित बात सुनने में ज्यादा मन लग रहा है, बाकी निंदा बाकी स्तुति, कौन कहा पहन के आए हो, कौन ने कहा दियो,
कौन का खा रहा है, जाओ कथा सुनो। लगे कि अब हाथ बेकाबू होते हैं, कभी भी किसी के भाव को स्पर्श करने को भागते हैं, जाओ किसी मंदिर का मार्जन करके आओ इन हाथों से। लग रही है कि चरण दूषित मार्ग अपना रहे हैं, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ इन चरणों से। जब जब लगे, अरे भैया जब पता चलता है कि हमें ये रोग हुआ तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि लेते हैं। ठीक वैसे ही इंद्रियां जैसे ही आपू से बाहर जाएं, आपके आपके आपे से बाहर हों, उसी समय ठाकुर जी की शरण ग्रहण करो और नित्य शरण में ही रहो, तो फिर बीमार ही नहीं पड़ोगे। तीन लक्षण बताए सुदामा जी के, भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। आगे फिर और भी कई प्रसंग सुनाए गए। भगवान के संपूर्ण कुल को श्राप लगा, श्राप के उपरांत भगवान ने सबको विदा कर दिया। स्वयं भी एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान संपूर्ण लीला का चिंतन करने लगे। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, कृष्ण उद्धव संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान ने उद्धव को आज्ञा कर दी, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, मेरी पादुकाएं संग लेकर के जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन होते हुए बद्रिकाश्रम गए। वहां ठाकुर जी की पादुका विराजमान करके कुछ समय तप करके सदा के लिए वृंदावन में बस गए। मैत्रेय मुनि आदियों को भी ज्ञान देकर के ठाकुर जी ने सबको विदा किया। अर्जुन को कहा, जाओ जाकर के पांडवों को बता दो मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। एक विमान वैकुंठ से ठाकुर जी को ले जाने के लिए आया। भगवान ने उसमें उस बेलिया को भेज दिया जिसने बाण मारा था, और स्वयं भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करके तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी सदा के लिए श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। आप किसी ग्रंथ को नहीं सुन रहे हैं, आप किसी पोथी को नहीं सुन रहे हैं, कोई पुराण नहीं है भागवत। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और इस बार के साईं के उत्सव में यहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 151 से भी अधिक श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे इस आंगन में। आप श्रीमद् भागवत जी को देखते हैं, भागवत जी सुनने जाते हैं, तो यह विश्वास मन में धारण कर लिया कीजिए साक्षात श्री कृष्ण है। अगर श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं हो जीवन में, तो आप ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ये भागवत ही, हम तो कहेंगे भैया भागवत जी के जो श्वेत पन्ना है ना, ये श्वेत वर्ण तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी हैं, और इन श्वेत पन्नों पर अंकित श्याम वर्ण के जो श्लोक हैं यही श्री कृष्ण हैं। श्री वृंदावन में विराजमान युगल ही श्रीमद् भागवत है। मार्कंडेय ऋषि के ऊपर कृपा आदि सब बताई गई। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया, और उनका पंच भौतिक देह तो नष्ट हो गया, पर उनकी दिव्य आत्मा चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शुकाचार्य जी महाराज व्यासपीठ से उठ करके अंतर ध्यान हो गए। कहां गए? श्री जी के निज निकुंज में आ गए और सुख सखी के रूप में आकर के विराज गए। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। जय सुख सखी श्याम चरण दासी, रास विलासी प्राण प्यारी। ये वर्ष 2024 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक तो साईं के यहाँ पूरी कथा सुनाने का अवसर मिला, और भी बहुत कुछ हुआ, मुझे तो स्मृति नहीं है। पर एक और अच्छा हुआ इस वर्ष में कि ठाकुर जी ने भक्तमाल जी में प्रवेश कराया, और वो भक्तमाल जी का प्रवेश भी श्री शुकाचार्य जी की आचार्य पीठ जयपुर में सरस निकुंज में कराया, जहां यह भेद 9 साल बाद जाकर के पता चला कि श्री शुकाचार्य जी महाराज, कथा करते करते 9 साल हो गए हमको। शुकाचार्य जी ने तो कथा 5000 साल पहले सुनाई, लेकिन 5000 साल तक श्री शुकाचार्य जी कहां हैं उनका कोई वर्णन नहीं। वो पता चला कि श्री सुख सखी के रूप में निज निकुंज में विराज रहे हैं श्री जी के समीप। ऐसी हमारी
किशोरी जी के प्रिय श्री सुख सखी वहां से प्रस्थान कर गए। संपूर्ण भागवत का विश्राम हुआ। जो जो कथाएं स्पर्श मात्र की थी उन सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का विश्राम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ उच्चारण करो। बिल्कुल सावधानी से नेत्र बंद करके अपने प्रियालाल जी का स्मरण करो, साईं का स्मरण करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करते हुए आज भागवत जी को हम विश्राम दे रहे हैं। अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन हमारे जीवन के सब प्रकार के पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है, ऐसे भगवान के इस नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे मिथिले बाबल साईं अमा की सदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। साईं के आंगन में आज ये भागवत जी की कथा विश्राम हो रही है। खत्म नहीं हो रही, समाप्त नहीं हो रही। क्या हो रही है? आप रात्रि में भोजन आदि करके बिस्तर पर जाके क्या करते हो, और फिर विश्राम के बाद क्या होता है? सुबह फिर से जगते हो। तो फिर कभी अभी तो श्याम सुंदर जो यहाँ घूम रहे डोल रहे, अब वो विश्राम में चले गए। कछु दिना विश्राम करके फिर दोबारा जगेंगे, फिर से आंगन में महफिल जमेगी और फिर से आएंगे। हम गावो तो आ नहीं रहो, लेकिन साईं ने एक भाव दियो, साइया घर गली है, आज यहाँ पे आ लिखो है साईं घर गली, साईं घर गली, लगे थी प्यारी साईं घर गली है? ये गली हमको बड़ी प्यारी लगे, साईं को घर हमें बड़ो प्यारो लगे, हमें बड़ो नीको लगे। ऐसे ही बस यहाँ आते रहें। आप सब लोगों के चित्त में विराजमान हमारे साईं साहिब को और हमारे युगल सरकार को, हमारे छोटू साईं, बड़े साईं और हमारे सबसे बड़े साईं और मझले साईं और सबसे छोटे साईं सबको हम प्रणाम करते हैं। ये आंगन बहुत प्रिय है मुझे यहाँ कथा कहना, सत्संग करना, आना बहुत अच्छा लगता है। बस साईं से एक ही दक्षिणा चाहिए कि बस ये प्रेम और यहाँ आनो जानो हमारो लगो ही रहे। मैं वक्ता बनूं
तुम श्रोता बनो मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। आप सब क्यों गा रहे हो? सब रे वक्ता बन जाओगे, मैं क्या करूंगा फिर? आप सब तो ये गाओ, हम श्रोता बने, आप वक्ता बनो। हैं? मैं गाऊंगा क्या? मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो। श्रोता फिर भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। हो साईं गली में मिलेंगे ओ मोहना, साईं गली में मिलेंगे ओ मोहना। हो साईं आंगन में मिलेंगे ओ मोहना, साईं भवन में मिलेंगे ओ मोहना। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे ओ मोहना। तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे। बस आप सब लोग दोनों भुजा उठाओ अपनी और हमको खूब आशीर्वाद दो। हम ऐसे ही जब तक जिए तब तक कथा ही करें और कोई काम हमसे बने ही नहीं, और कोई काम